आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्वदेशी आंदोलन। प्यारे स्टूडेंट्स, यह जो टॉपिक है यूजी सेमेस्टर 5 के लिए पेपर हैं CC 11। आज हम देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन क्या था और इसके पीछे, इस आंदोलन के पीछे कारण क्या थे और इसका प्रभाव क्या पड़ा। प्यारे स्टूडेंट्स, स्वदेशी आंदोलन जो है इसका लिंक जो है वो बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ है। यदि बंगाल विभाजन नहीं होता तो स्वदेशी आंदोलन भी हमको इतिहास में देखने को नहीं मिलते। बंगाल विभाजन हुए, बंगाल को तोड़ने का प्रयास किया गया, फूट डालो राज करो की नीति कि एक तरह से शुरुआती दृश्य देखने को मिलता है। उसे फूट डालो की राज करो की नीति पहले से ही था, लेकिन जो स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास देखने को जो मिलता है वो हमें स्वदेशी आंदोलन में देखने को मिलता है, यानी बंगाल विभाजन। प्यारे स्टूडेंट्स, इसके विषय में आप पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन आज बेसिक रूप से हम स्वदेशी आंदोलन से जो जुड़ा लिंक है सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये बंग आंदोलन, बंगाल विभाजन ये क्या था। बंगाल विभाजन की जो निर्णय की घोषणा है वो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय करजन के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? करजन के द्वारा की गई। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया है ना। क्या करने के लिए? एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन किया जा रहा था, इसलिए बंगाल को 2 भागों में बांट दिया ताकि हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है वो नहीं बन पाए, टूट जाए। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। यह अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, यानी शासन करो की वाली नीति का एक अंग था। अतः इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग आंदोलन शुरू हुआ। यानी 1908 मत बोलिए, इसके बाद से ही 1905 के बाद से ही बंगाल में आंदोलन शुरू हो गए और आंदोलन इतने ज्यादा हुए, यही था स्वदेशी आंदोलन। साधु संत, सरकारी कार्यालय में काम करने वाले वकील, कर्मचारी, शिक्षक सभी लोग कूद पड़े आंदोलन में। स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया जाने लगा। इनको लगा कि हम क्यों अंग्रेजी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, क्यों हम अंग्रेजी वस्तुओं का उपयोग करके खरीद करके उसकी इनकम को हम बढ़ाएंगे, आय के साधन क्यों हम बढ़ाएंगे। इसलिए हम स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दें, हम आत्मनिर्भर बने, हम यहाँ के बनाए हुए कपड़े को पहने। ये यदि दृश्य देखने को कहीं मिलता है तो वो स्वदेशी आंदोलन में देखने को मिलता है। हम शिक्षा के लिए अपने बच्चों को क्यों अंग्रेजों का स्कूल भेजें। हमारे यहाँ स्वदेशी स्कूल होंगे, आश्रम में बच्चे पढ़ेंगे, उनको ज्ञान विज्ञान सिखाया जाएगा। इस तरह का एक दौर शुरू हुआ, इसी को बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर ले कि आखिर ये बंगाल विभाजन क्यों किया गया। सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के बारे में सोचा गया था। 1903 ईस्वी में चिट्टागांग तथा ढाका और मेमन सिंह
के जिलों को बंगाल से अलग कर असम प्रांत में मिलाने के अतिरिक्त प्रस्ताव भी रखे गए थे। इसी प्रकार छोटा नागपुर को भी केंद्रीय प्रांत से मिलाया जाना था। सन 1903 ईस्वी में ही कांग्रेस का 19वां अधिवेशन मद्रास में हुआ था। उसी अवसर पर उसके सभापति श्री लालमोहन घोष ने अपने अभिभाषण में सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति की आलोचना करते हुए एक अखिल भारतीय मंच पर आसान बंग भंग की सूचना दी। उन्होंने कहा इस प्रकार का एक षड्यंत्र चल रहा है, यानी बंगाल का विभाजन का षड्यंत्र चल रहा है, ये सूचना ये पहले दे दिए। सरकार ने आधिकारिक तौर पर 1904 ईस्वी की जनवरी में यह विचार जो है प्रकाशित किया और फरवरी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के पूर्वी जिलों में विभाजन पर जनता की राय का आकलन करने के लिए आधिकारिक दौरे किए। लॉर्ड कर्जन उन्होंने प्रमुख हस्तियों के साथ परामर्श किया और ढाका, चटगांव तथा मेमन सिंह ने भाषण देकर विभाजन पर सरकार के रुख को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि हम यह विभाजन क्यों कर रहे हैं, इससे आपको कितना फायदा हो रहा है। हेनरी जॉन स्टेडमैन कॉटन, जो कि 1896 ईस्वी से 1902 ईस्वी के बीच असम के मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर थे, ने इस विचार का विरोध किया। कांग्रेस के अगले अधिवेशन में सभापति पद से बोलते हुए सर हेनरी कॉटन ने भी यह कहा कि यदि यह बहाना है कि इतने बड़े प्रांत को एक राज्यपाल संभाल नहीं सकता, तो या तो बंबई और मद्रास की तरह बंगाल का शासन सब परिषद राज्यपाल के सुपुर्द हो, या बंगला भाषियों को अलग करके एक प्रांत बनाया जाए। इन्होंने उसी समय सुझाव दिया था। उन दिनों बंगाल प्रांत में बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे, अभी समय के झारखंड में भी शामिल थे। पर ब्रिटिश सरकार ने न तो कांग्रेस की परवाह की न जनमत की। उस समय के वायसराय और गवर्नर जनरल डॉक्टर कर्जन ने लैंड होल्डर एसोसिएशन या जमींदार सभा में लोगों को यह समझाने की चेष्टा की कि बंग भंग से लाभ ही होगा, या हम जो बंग भंग कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, इससे नुकसान नहीं होगा, इससे लाभ ही होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। वह स्वयं पूर्वी बंगाल में भी गए, पर मुट्ठी भर मुसलमानों के अतिरिक्त किसी ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। जो मुस्लिम लोग थे मुट्ठी भर, वही लोग इस प्रस्ताव का समर्थन किए। मुसलमानों में प्रतिष्ठित ढाका के तत्कालीन नवाब ने भी प्रथम आवेश में इसका विरोध किया था। शुरू में ढाका के नवाब भी ने इसका विरोध किया था। अब हम लोग विभाजन की बात चर्चा करते हैं। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय डॉक्टर कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया। विभाजन को प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया गया। बंगाल लगभग फ्रांस जितना बड़ा था, जबकि उसकी आबादी फ्रांस से कहीं अधिक थी। ऐसा सोचा गया कि पूर्वी क्षेत्र उपेक्षित और उचित रूप से शासित नहीं था। प्रांत के बंटवारे से पूर्वी क्षेत्र में उपेक्षित और उचित रूप से शासित है ना। कहने का मतलब है कि प्रांत के बंटवारे से पूर्वी क्षेत्र में बेहतर प्रशासन स्थापित किया जा सकता था। यदि हम इसका विभाजन कर देंगे तो पूर्वी क्षेत्र में अच्छा ढंग से प्रशासन स्थापित किया जा सकता है, जिससे अंततः वहाँ की जनता स्कूल और रोजगार के मौके से लाभान्वित होती। हालांकि विभाजन की योजना के पीछे अन्य उद्देश्य भी छिपे थे। मतलब एक तर्क दे रहे हैं
कि भैया पूर्वी बंगाल का इससे फायदा होगा, रोजगार होगा, पढ़ाई लिखाई बढ़िया होगा, इतना बड़ा क्षेत्र है इसलिए अच्छा ढंग से शासन व्यवस्था नहीं चलाया जा रहा है। हालांकि विभाजन की योजना के पीछे अन्य उद्देश्य भी छिपे थे। बंगाली हिंदू शासन में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए राजनीतिक आंदोलन में अग्रणी थे। अतः अब पूर्व में मुस्लिमों का वर्चस्व बढ़ने से उनकी स्थिति कमजोर हो रही थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने विभाजन का विरोध किया। विभाजन के बाद हालांकि लगभग राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश विरोधी आंदोलन प्रबल हुआ। विभाजन तो हुआ, अंग्रेज की मंशा जो भी होगी, लेकिन इसके बाद जो है ब्रिटिश विरोधी जो लहर है, आंदोलन है, वो बहुत तेजी से देखा जाने लगा, जिसमें कि यह हिंसक और हिंसक विरोध प्रदर्शन, बहिष्कार, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के नए प्रांत के राज्यपाल की हत्या का भी प्रयास किया गया। यानी समझ लीजिए विदेशी वस्तुओं की होली जलाई, मतलब होली हुआ, जलाया गया, कपड़े को जलाया गया, विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया। प्रबल सार्वजनिक विरोध के बावजूद 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंग भंग के प्रस्ताव पर भारत सचिव ने ठप्पा लगा दिया। राजशाही ढाका तथा चटगांव कमिश्नरियों को असम के साथ मिलाकर एक प्रांत बनाया गया, जिसका नाम पूर्व बंग और आसाम रखा गया। बाकी हिस्से यानी प्रेसिडेंसी और वर्धमान कमिश्नरी